आज क्लासेस अटेंड करना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, दोस्तों के साथ घंटों वीडियो कॉल करने का मन हो या इंटरव्यूज देना हो, यहाँ तक कि वीडियोस, मूवीज और बुक्स एक्सेट्रा के लिए भी यदि कुछ जरूरी है तो वो है एक स्मार्टफोन। हाँ, पिछले करीब एक दशक में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ग्लोबली देखने को मिला है, जिसमें इंडिया अब एक्सेल कर रहा है। आप किसी कंपनी के हेड हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक आपको पूरे ग्रुप के साथ किसी आइडिया पर डिस्कशन करना है। हो सकता है कि वो आइडिया आप भूल जाएं या कहीं और बिजी हो जाएं। ऐसे में आपके फोन में मौजूद कई एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए आप पूरे ग्रुप को इंस्टेंटली गैदर कर सकते हैं और आइडियाज पास कर सकते हैं। मीडिया की फील्ड में इसका अलग इंपॉर्टेंस है तो स्टूडेंट लाइफ में अलग, लेकिन स्मार्टफोन हर जगह क्रूशल है। कोविड-19 पैंडेमिक में हालांकि 2020 में लोकल मार्केट यानी इंडियन मार्केट में भी फॉल देखने को मिला था, पर अब रिन्यूड सर्च के चलते रिपोर्टेडली स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट क्रॉस कर देगा। एक फॉल के बाद दोस्तों 2021 में अब मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स को टच करेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं। इसमें वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के टर्म्स में सर्च देखने को मिल रहा है। इंडिया स्मार्टफोन मार्केट में एक वर्ल्ड लीडर बन रहा है। यहाँ प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर मार्केट दोनों मौजूद है। इस कोशिश में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाए। कई स्मार्टफोन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर इंडिया में ही प्रोडक्शन कर रही हैं। इंडिया एक स्मार्टफोन हब बनने जा रहा है, लेकिन सवाल आता है कि ये सब कैसे मुमकिन है। प्री पैंडेमिक यानी 2019 के पहले से ही ट्रेंड्स नजर आना शुरू हो चुके थे। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने यूएसए को सरपास कर एक्टिव यूनिक स्मार्टफोन यूजर्स में सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट का खिताब अपने नाम किया था। काउंटर पॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट तरुण पाठक ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इससे पता चलता है कि मोबाइल कनेक्टेड इकोसिस्टम में किसी भी प्लेयर को इंडियन मार्केट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना स्केल प्रोवाइड करता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में करीब 150 स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेच रही थी। इस वक्त मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स ने जस्ट मोमेंटम गैदर करना शुरू ही किया था। 2016 में करीब 20 मोबाइल ब्रांड्स अपने पार्ट्स एक्सेट्रा को इंडिया में ही असेंबल कर रहे थे। इसका मतलब दोस्तों इंडियन मार्केट एक कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत कर चुका था। स्टैटिस्टिका नामक एक डेटा एनालिसिस वेबसाइट के मुताबिक 2020 में इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 748 मिलियन बताई जाती है। 2021 का एस्टिमेटेड यूजर बेस 844 मिलियन बताया जाता है। 2017 में फोर्ब्स द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक रिपोर्ट को साइट किया गया था। इसमें बताया गया था कि मोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया की जीडीपी में 6.5% यानी करीब $140 बिलियन कंट्रीब्यूशन था। इसी रिपोर्ट में एस्टिमेटेडली जीडीपी 2020 में 8.2% कंट्रीब्यूशन बताया गया था। ऑब्वियसली उसमें पैंडेमिक को फैक्टर नहीं माना गया था, तो करंट फिगर्स अलग हो सकते हैं, पर रिपोर्ट्स की माने तो सब्सक्राइबर बेस, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। 2016-17 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने अलोन 38,300 जॉब्स क्रिएट की हैं, जिसमें ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों इस सेक्टर के बूस्ट के लिए एक क्रूशियल पाथवे यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया है, ताकि कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग टर्म की डेफिनेशन की क्लैरिटी मिले। गवर्नमेंट ने ये टर्म को भी स्पेल आउट किया है। मेक इन इंडिया ड्राइव के कारण इंडिया एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल जायंट्स का हब बन रहा है, जिसमें जीई, साइमेंस, एचटीसी, टोशिबा और बोइंग ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या तो इंडिया में सेटअप कर चुके हैं या इसकी प्रोसेस में है। इंडिया में परचेजिंग पावर के साथ साथ बाकी सुविधाएं भी हैं और ओवरऑल इंडिया का मार्केट 1 बिलियन कंज्यूमर्स का रीजन है। मई 2020 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई का ऑटोमेटिक रूट 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। हालांकि ये डिफेंस सेक्टर की बात है, बाकी कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें 100% एफडीआई के रास्ते खुल चुके हैं। फिस्कल ईयर 2021 में इंडिया ने ओवरऑल $81.72 बिलियन का एफडीआई इन्फ्लो रिसीव किया। ये सभी सेक्टर का ओवरऑल इन्फ्लो है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज ने भी भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इनमें कुछ मेजर्स सैमसंग, अमेजन एक्सेट्रा कंपनीज ने किए हैं। फरवरी 16, 2021 को अमेजन इंडिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे अमेजन फायर टीवी स्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा के लिए अनाउंसमेंट किए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन की सब्सिडरी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ की जाएगी। वहीं अप्रैल 2021 में सैमसंग ने मोबाइल डिस्प्ले पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग नोएडा प्लांट में शुरू करने के लिए तैयारी कर ली है। रिसेंटली चाइना में सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है और वहां से उत्तर प्रदेश इंडिया के नोएडा प्लांट में आईटी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मूव किया जाना है, जिसमें उसने ₹4,825 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली इंडियन मार्केट की बात करें तो फिस्कल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 में Xiaomi और सैमसंग ने इंडिया का करीब 50% स्मार्टफोन मार्केट अपने कब्जे में कर रखा है, जबकि Xiaomi 28% शेयर रखता है। सैमसंग का इंडियन मार्केट पे 18% शेयर है। दोस्तों ये कैसे हुआ? इसके कई कारण हैं। गवर्नमेंट का एफडीआई पॉलिसीज का इजी होना ही एक कारण नहीं है। हालांकि इन पॉलिसीज के ईज को हम कैटलिस्ट मान सकते हैं, लेकिन यदि एफडीआई और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बूस्ट को हम फाउंडेशन माने तो मेनली 3 कारण हैं जिससे इंडिया एक स्मार्टफोन हब बन रहा है। पहला है डिजाइन इनिशिएटिव इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिजिटल इनोवेशन और इवोल्यूशन हुआ है। फॉर इंस्टेंस क्वालकॉम ने 2017 में क्वालकॉम डिजाइन इन इंडिया प्रोग्राम यानी QDIP शुरू किया था, जिसके लिए उसने $8.5 मिलियन इन्वेस्ट करना अनाउंस किया था। दोस्तों ये वही कंपनी है जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाती है, जो मोबाइल फोन्स में एक जाना माना प्रोसेसर कंपनी है। ये इन्वेस्टमेंट प्राइमरली हैदराबाद और बैंगलोर में बेस्ड उसकी इनोवेशन लैब्स के लिए था। ये डिजाइन इनिशिएटिव साउथ एशिया में एक्सपेंशन को देखते हुए सैन डिएगो बेस्ड मोबाइल फोन चिप्स बनाने वाली क्वालकॉम के लिए एक अच्छा मौका था। कंपनी इंडिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम तैयार करने पर फोकस कर रही है, जिसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाकी कामों के लिए इंडियन सपोर्ट ले रही है। इससे जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। दूसरा कारण है होम ग्रोन ब्रांड्स। पिछले कुछ सालों में लावा मोबाइल्स ने भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिया में स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। उसने करीब 26 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रैंप अप किया है। 2017 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक लावा ने 5 से
8 सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को 216 मिलियन यूनिट्स पर एनम तक बढ़ाने का एम रखा है। यानी 2025 तक लावा टेक्नोलॉजीज यानी सक्सेसफुली रैंपिंग अप कर लेती है तो होम ग्रोन ब्रांड्स भी इस रेस में शामिल हो सकेंगे। तीसरा कारण है फॉरेन ब्रांड। इंडिया में फॉक्सकॉन और विस्टर्न जैसे ताइवानीज जायंट्स स्मार्टफोन मेकिंग में सबसे आगे हैं। यही कंपनीज इंडिया में एप्पल को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा पेंगेट्रॉन भी एक्सपेक्टेडली एक बड़ा आईफोन मेकर है जो इंडिया में जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। इसके अलावा सैमसंग, शाओमी, वीवो, रियलमी और ओप्पो जैसे कंपनीज का मार्केट शेयर तो प्रभावी है ही। हालांकि इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया में करेंटली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही हैं। दोस्तों जून 2020 में लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया रविशंकर प्रसाद ने अनाउंस किया था कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बनकर इमर्ज हुआ है। उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में देश में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप हुई हैं। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि 2014 की तुलना में 2019 तक इंडिया में हैंडसेट्स मैन्युफैक्चरिंग 200% से ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन पिछले 10 सालों से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो कर रही है, पर फिर भी अभी तक इसमें मोस्टली असेंबलिंग इन्वॉल्व है। हालांकि फोन के चार्जर्स और कुछ और एक्सेसरीज यहां बनाई जाती हैं। अगले 5 सालों में प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से एक्सपेक्टेडली पेरिफेरल फर्म्स को इंडिया लाने के लिए कोशिश करी जा रही है जो स्मार्टफोन्स के बाकी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, जिसमें कैमरास, मॉड्यूल्स और वेफर्स एक्सेट्रा शामिल होंगे। लॉन्ग रन में इंडिया हाई एंड फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को यही मैन्युफैक्चर करना चाहेगा, लेकिन ये तुरंत होता नजर नहीं आता है क्योंकि इंडिया इस सेगमेंट में हाई वॉल्यूम्स ड्राइव नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक अभी वक्त है जब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जैसी चीजें इंडिया आएंगी, क्योंकि कंपनीज को यहां लाने का सेंस बनता नहीं नजर आता। इन सभी इश्यूज के साथ जब इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट पोजीशन पर ही है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज इंपोर्ट्स पर भी डिपेंडेंट है। कंपनीज रास्ता ढूंढ रही हैं ताकि ये डिपेंडेंस कम हो जाए, जिसके लिए इंडिया में वो एक्स्ट्रा कैपेसिटीज मूव कर रही हैं। एप्पल ने आईफोन 11 मैन्युफैक्चरिंग 2020 में इंडिया में मूव की। नोटेबली एप्पल आईफोन 12, 13 सीरीज भी ग्लोबली लॉन्च कर चुका है, पर ये फ्लैगशिप डिवाइसेस करेंटली इंडिया में नहीं बन रहे हैं। इंडिया के कंपटीशन में केवल चाइना ही नहीं है, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ताइवान भी है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके हिसाब से इंडिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।